नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बीते दिन बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम आने के बाद अब लालू परिवार में फूट साफ तौर पर देखने को मिल रही है। जहां रिजल्ट की घोषणा के बाद अभी तक तेजस्वी यादव ने सामने आकर इसकी जिम्मेदारी नहीं ली और हार और जीत पर एक शब्द तक नहीं बोला, वहीं दूसरी तरफ देखिए लालू परिवार में फूट हो गया है। यह फूट तो चुनाव के पहले से ही देखने को मिल रही थी, लेकिन चुनाव में ऐसा लगा कि परिवार का कुनबा शायद फिर से एक हो रहा है। लेकिन देखिए, चुनाव परिणाम आने के बाद ही रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह घोषणा कर दी है कि अब वो राजनीति भी छोड़ रही हैं। साथ ही साथ उन्होंने परिवार से भी अपना रिश्ता तोड़ने की बात कह दी है। इसके अलावा उन्होंने संजय यादव और एक रमीज नाम के शख्स पर कई बातें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखी हैं। अब रोहिणी आचार्य के इस ऐलान का क्या मतलब है, और वो भी चुनाव परिणाम आने के ठीक तुरंत बाद, जहां तेजस्वी यादव गायब हैं, लालू यादव गायब हैं, राबड़ी देवी गायब हैं, वहां रोहिणी आचार्य सोशल मीडिया पर पार्टी और परिवार से अलग होने की बात लिख रही हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी जी हैं। रोहिणी आचार्य के इस ऐलान को, रिश्ता तोड़ने की बात को, राजनीति छोड़ने की बात को आप कैसे देख रहे हैं? ये स्वाभाविक है, इसमें मुझे कुछ भी अप्रत्याशित नहीं लगता है, क्योंकि ये तो होना ही था। सत्ता ऐसी चीज है कि वो अपनों को भी दूर कर देती है, और जब परिवार में सत्ता आए तो उसमें परिवार का हर सदस्य अपना अधिकार समझता है और अपनी हिस्सेदारी चाहता है। जैसे ये नारा दिया गया पिछले दिनों बिहार में कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो वही बात परिवार पर भी लागू होती है। परिवार में किसी एक आदमी के हाथ में आप सारी ताकत दे दीजिएगा और सारा सत्ता वहां सिमट जाएगा, सारी सत्ता सिमट जाएगी एक जगह, तो विद्रोह होगा। और वही ये विद्रोह है। इसके पहले परिवार ने बड़े लड़के, अपने लालू प्रसाद के बड़े लड़के तेज प्रताप को पार्टी और परिवार दोनों से निकाल बाहर किया। उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना करके चुनाव लड़ा और जो हुआ वो रिजल्ट सबके सामने है। अब रोहिणी आचार्य ने खुद को परिवार और पार्टी से अलग कर लिया है। तो ये देखिए कि इसका ऐसी घटनाओं का लंबा इतिहास है। आप मुगल काल से शुरू कीजिए तो उस समय भी सत्ता के लिए संघर्ष होते थे। भाई भाई का गला काट देता था, कोई कहीं भागता था। तो जो समझदार राजा होते थे वो अपने जीते जी अलग अलग राज्य बांट दिया करते थे भाइयों के बीच, कि आप इस राज्य का काम देखिए, आप इस राज्य का, आप उस राज्य का। और जो नहीं बांटता था वहाँ गृह कलह होता था, आपस में युद्ध होते थे। सम्राट अशोक के बारे में कहा जाता है कि 99 भाइयों को मार करके तब वो राजगद्दी पर बैठे। फिर आप चले आइए आज़ादी के बाद, तो आज़ादी के बाद गांधी परिवार इसका उदाहरण है। जब मेनका गांधी को राजनीतिक वजहों से घर छोड़ के जाना पड़ा, उस समय उनके पुत्र वरुण बहुत छोटे थे, गोदी में थे, तब वो घर से बाहर, उनको निकाल बाहर किया गया था। तो ये राजनीतिक लड़ाई है, और इसमें अगर हिस्सेदारी नहीं मिलेगी तो विद्रोह होगा, और विद्रोह का दमन फिर यही तरीका है कि उसको परिवार से निकाल बाहर कीजिए। तो वहां हुआ। और फिर उसी तरह देखिए और भी कई राजनीतिक ऐसे परिवार हैं। चौटाला जी का परिवार हरियाणा का बड़ा मजबूत राजनीतिक परिवार था, उसमें आज कई अलग अलग उनके पुत्र पौत्र पार्टी बना करके। ठाकरे परिवार दो भागों में बटा। ठाकरे परिवार भी बट गया, हालांकि वहां फिर एकीकरण की कोशिश हो रही है, लेकिन पहले तो बटा है, बिल्कुल अलग पार्टियां बनाई दोनों। और महाराष्ट्र का बहुत शक्तिशाली परिवार वो माना जाता था। एक समय में तुति बोलती थी शिवसेना की, मगर फिर वो कमजोर हो गए। जहां बटे तहां कटे, जो जोगी जी का नारा है, तो वो कमजोर हो गए। तो वही बीमारी जो है सो घूमते हुए अब लालू परिवार में आ गई है। लालू जी जब मुखिया थे तब सब कुछ ठीक चल रहा था। अब उनकी उम्र हो गई, अस्वस्थ रहते हैं, सजा याफ्ता हैं, तो इस वजह से अब वो सक्रिय उतना नहीं है, उतनी एनर्जी उनमें नहीं है कि वो सब कुछ देख सकें, संभाल सकें। तो उन्होंने अपना उत्तराधिकारी विधिवत घोषित कर दिया है तेजस्वी यादव को। तो तेजस्वी यादव को घोषित कर दिया है, तो तेजस्वी यादव के साथ उनके तमाम भाई बहनों के, जिनके अंदर थोड़ी भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, उनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं कि तेजस्वी आगे बढ़ेंगे, बड़ा होंगे, सत्ता मिलेगी। तो
तो उसमें हम लोगों की भी हिस्सेदारी होगी, शेयर होगा। मगर तेजस्वी ने अपने भाई बहनों को अपना राजदार बनाने के बजाय संजय यादव को राजदार बनाया। बाहर से लाकर हरियाणा से लाकर, हरियाणा के हैं संजय यादव, और दिल्ली में मित्रता हुई। वो कहते हैं कि रामकृपाल यादव के पुत्र के मित्र थे, तो उस नाते तेजस्वी से परिचय हुआ और फिर वो तेजस्वी के साथ हो लिए। और आज स्थिति ये है कि तेजस्वी क्या करेंगे, किनसे मिलेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे, पार्टी में क्या फैसले लेने हैं, वो सब चीजें तय करते हैं संजय यादव। उनको राज्यसभा का सदस्य बनाया गया है पार्टी की ओर से। और संजय यादव की तरह ही एक रमीज हैं। तो ये दोनों कहा जाता है, जो जानकार लालू परिवार के जो करीबी लोग हैं वो कहते हैं कि एक दायां हाथ है तो एक बायां हाथ है तेजस्वी यादव का। इन्हीं दोनों के कहने पर तेजस्वी यादव सारे फैसले लेते हैं। तो उसमें भाई बहनों की कोई हिस्सेदारी नहीं। कहा यह भी जा रहा है कि छपरा से जो लोकसभा का चुनाव हार गई रोहिणी आचार, तो वो अभी विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती थी और उनकी इच्छा थी कि दानापुर से वो चुनाव लड़े, मगर इसके लिए तेजस्वी तैयार नहीं हुए। तो विवाद की एक बड़ी वजह ये बन गई और फिर कुछ आपस में खटपट हुआ होगा, जिसके चलते उन्होंने ये फैसला लिया। इसका मतलब ये है कि परिवार में आपस में बातचीत बिल्कुल बंद है। लालू प्रसाद कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, या ये भी माना जा सकता है कि उनकी बात कोई नहीं सुन रहा है। वो अपने पावर उनके पास नहीं रहा, बिल्कुल नहीं। तो और इसके पहले तेज प्रताप का आप देख ही चुके हैं बयान कि तेजस्वी नहीं फिलस्वी है और जयचंद ने सारा पार्टी डुबो दिया, बर्बाद कर दिया। अच्छा, एक चुनाव के दौरान ही जब प्रचार प्रसार का दौर था, रोहिणी आचार्य के साथ तो विवाद जो वो अधिकार यात्रा तेजस्वी यादव ने निकाली थी उसी दौरान दिख गया था, जो सोशल मीडिया पर उन्होंने एक तस्वीर संजय यादव की शेयर की थी। ये बात तो सच्चाई है, जग जाहिर है। लेकिन चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान तेजस्वी यादव को जिताने के लिए राघोपुर में पूरा लालू परिवार उतरा। रोहिणी आचार्य उतरी, रागिनी यादव उतरी, मीसा भारती उतरी, राबड़ी देवी भी प्रचार करने गई। सब पूरा परिवार एकजुट हो गया था, सब कुछ लगा कि ठीक हो गया। परिवार में कहीं ना कहीं तमाम लोगों ने तेज प्रताप यादव को बाहर से आशीर्वाद दिया। प्रचार किसी ने नहीं किया, लेकिन आशीर्वाद सबने दिया। सभी ने दिया तेजस्वी को छोड़कर। तो क्या माना जाए, लगा कि सब कुछ तो ठीक हो गया है, जब प्रचार प्रसार में सब कोई ठीक नहीं था। ये ठीक ऊपर से दिख रहा है, मगर ये खतरा भी था कि अगर नहीं समर्थन करेंगे और नहीं वहां जाएंगे तो हो सकता है कि उन पर कार्रवाई हो कुछ। तेज प्रताप यहाँ अगर प्रचार में गए तो उन पर कार्रवाई हो सकती थी। इसलिए वहां जाना और हम आपके शुभचिंतक हैं, आपके साथ हैं, ये दर्शाना जरूरी था। राघोपुर जाने का एक मतलब ये भी था कि हम आपके साथ हैं, ये दिखलाना, माने तेजस्वी यादव के साथ हम सभी हैं, ये दिखलाना था। तो और नहीं जाते तो तेजस्वी यादव की गुड बुक से उनका नाम हट सकता था। तो इसलिए सब लोग गए वहां। और रोहिणी आचार्य की राजनीतिक महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा है। अच्छा, वो तेजस्वी से जरा भी कम महत्वाकांक्षा उनमें नहीं है। तो ये विवाद की वजह यही है, जब दो महत्वाकांक्षी एक साथ हो जाएंगे तो उनकी महत्वाकांक्षाएं टकराएंगी। कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि मीसा भारती भी 2 बार चुनाव लोकसभा का हारी तो उन्हें राज्यसभा भेज दिया गया। रोहिणी को नहीं भेजा गया, उनकी जगह संजय यादव को भेज दिया गया। यहीं से विवाद शुरू हुआ। विवाद यहीं से शुरू हुआ कि आप एक बहन को एडजस्ट कर दिए और दूसरी बहन चुनाव हारी तो उसको एडजस्ट नहीं कर, विधानसभा भी नहीं लड़ा, विधानसभा भी नहीं लड़ा रहे हैं। तो वो साफ है कि वो सत्ता में परिवार की हिस्सेदारी नहीं चाहते हैं। तेजस्वी से, तेज प्रताप से विवाद क्या था? यही वजह थी, मुख्य वजह यही थी। तेज प्रताप भी चाहते थे कि हमारी भी हिस्सेदारी हो, पार्टी में, परिवार में, सत्ता में, सब में हो, मगर उनको हिस्सेदारी नहीं मिली। शुरू में जरूर उनको जीतने पर मंत्री बनाया गया, वो भी। और बार बार इनका विधानसभा चेंज करने की बात होती थी तेज प्रताप की। पहले महुआ से लड़ाया, फिर हसनपुर से लड़ाया, और इस बार भी ये चर्चा थी कि उनको ऑफर था कि आप महुदी नगर से जाकर चुनाव लड़िए, लेकिन तेज प्रताप ने सीधे इंकार कर दिया कि हम महुआ ही लड़ेंगे। बिल्कुल। और उसकी तात्कालिक वजह जो बनी, वो एक फोटो डाल दिया उन्होंने अपनी महिला मित्र का कि 12 साल से हमारे संबंध। अब उन्होंने डाला कि मतलब नहीं, बाद में तो कबूल किया उन्होंने कि हमने डाला था, स्वीकार किया इस बात को कि हमने डाला था। तो ये हुआ। फिर एक विवाद वो हुआ था कि
जो रथ लालू प्रसाद ने बनवाया था चुनाव में घूमने के लिए, उस पर संजय यादव अगली सीट पर वही रोहिणी आचार्य के साथ तो विवाद वही हाँ, जो उन्होंने तस्वीर रोहिणी आचार्य ने उस पर ऐतराज जताया। ये संजय यादव का मैटर लालू परिवार में लगातार उछलते रहा। शुरुआत हुई तेज प्रताप के साथ झगड़े के साथ, उसके बाद कहा जाता है अंदर ही अंदर मीसा भारती भी वैसे ही है, और अब रोहिणी आचार्य। ये जो रोहिणी आचार्य ने आज ट्वीट किया, उसमें पहले उन्होंने ट्वीट किया कि मैं राजनीति छोड़ रही हूं और परिवार से नाता तोड़ रही हूं, उसको एडिट किया और फिर नाम जोड़ा, और फिर उन्होंने नाम जोड़ा कि मुझे संजय यादव और रवीज ने यही करने को कहा था और मैं सारी जिम्मेदारी लेती हूँ। हाँ, मैंने एक बड़ा बनने की कोशिश की, हार की सारी जिम्मेवारी मैं अपने ऊपर लेती। जिसको लेना है वो तो सामने आ नहीं रहे, वो ले नहीं रहा है, वो तो चुप्पी साधे बैठे हुए हैं तेजस्वी यादव घर में। ना कोई बयान उनका जारी हुआ, ना कोई एक्स पर कुछ किया, ना फेसबुक पर कुछ किया। संजय यादव और रमीज में जो भी ये शख्स है, रमीज कहा जाता है तेजस्वी के अगल बगल के ही है, तो इतनी हिम्मत है कि वो रोहिणी आचार्य को कह देंगे कि आप राजनीति छोड़िए और परिवार छोड़िए। नहीं, ऐसा तो सीधे सीधे नहीं कहा होगा, कुछ मतलब और रहा होगा, मगर इन्होंने अपनी हैसियत बढ़ाने के लिए ये कार्रवाई की होगी कि अब हो सकता है कि माता पिता फिर उनको मनाएं, परिवार से जोड़ें। आप अब लालू परिवार का भविष्य कहाँ देखते हैं? लालू प्रसाद का भविष्य तो जनता तय करेगी, और जनता ने इस चुनाव में तो तय कर दिया कि क्या होगा। एक आदमी तो चला गया विधानसभा। परिवार में जब सब लोग राजनीतिज्ञ हो जाएंगे तो ये स्वाभाविक मतभेद। इस मामले में गांधी परिवार से सीखना चाहिए लालू परिवार को कि वहां भी भाई बहन है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, मगर प्रियंका गांधी को बहुत दिनों तक राजनीति में आने से रोक रखा गया। सोनिया गांधी के हस्तक्षेप की वजह से वो राजनीति में नहीं आती थी, और सब लोग ये कहते थे कि उनमें ज्यादा संभावनाएं हैं राहुल के प्रति, फिर भी उनको चुनाव नहीं लड़ाया, और वो चुप रही। वो फिर उनको जब चुनाव लड़ने की अनुमति मिली, उसके पहले पार्टी में महासचिव बनी, फिर कई प्रदेशों की प्रक्रिया से गुजरी और फिर चुनाव लड़ी। तो अभी भी वो राहुल गांधी की सत्ता को चैलेंज नहीं करती है। वो अपना साइड लाइन रहती हैं और राहुल के सहायक के रूप में वो काम करती हैं। मगर यहाँ तेजस्वी के सहायक की भूमिका भाई बहनों को पसंद नहीं है। वो तेजस्वी के बराबर की भूमिका चाहते हैं। विवाद की जड़ यही है। सीएम तो मानने को सब तैयार है। सीएम मानने की, मगर पार्टी का टिकट किसको मिलेगा, पदाधिकारी कौन बनेगा, ये सब में भी वो चाहते हैं कि हमारी भी राय ली जाए और उस राय पर अमल हो। लेकिन सच्चाई ये भी है कि उस पार्टी में पदाधिकारी हो या टिकट बंटवारा हो, ये पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी कहाँ पूछा जाता है? नहीं पूछा जाता है। तो वरिष्ठ नेताओं की लाचारी है, वो चुप रहते हैं। चूंकि लालू के नाम पर वोट मिलता है तो वो जीत करके आते हैं उनके नाम से, तो इसलिए वो खामोश रहते हैं। मगर इनको तो वो नहीं है। ये उसी परिवार के सदस्य हैं, वो चाहते हैं कि हमारी भी उसमें बराबर की साझेदारी हो, 50-50 का रेशियो हो। तो वो तो भाई नेता एक ही होगा, बाकी लोग उसके सहायक हो सकते हैं। 10 लोग एट ए टाइम एक पार्टी में एक समान नेता नहीं हो सकते हैं। और जहां ये होगा वहां यही होगा जो लालू परिवार में होगा। रोहिणी आचार्य ने लिख दिया कि मैं राजनीति छोड़ रही हूँ, परिवार से अलग हो रही हूँ। आपको लगता है कि अब ये चुनाव नहीं लड़ेंगी? लड़े या न लड़े, उनके रहने या न रहने से बिहार की राजनीति पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। राजद की राजनीति पर भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तेजस्वी यादव की राजनीति पर भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन क्या, बल्कि हमको तो लगता है कि तेजस्वी यादव इन लोगों से छुटकारा पा जाएंगे तो और मजबूती से उभरेंगे। लेकिन ये संजय यादव और रमीज जो और चौकड़ी है उनके आसपास, इनसे छुटकारा पाना चाहिए कि नहीं पाना चाहिए? वो सारी लड़ाई तो इन्हीं की वजह से है। अब ये तो जब तेजस्वी को ये लगेगा कि इनकी वजह से हमारा अहित हो रहा है, हमारा आधार कमजोर हो रहा है, तो छुटकारा पा लेंगे। देखिए, ये कहा गया कि 2020 में संजय यादव ने आरजेडी को बड़ी पार्टी बनवा दी, ये कहा गया। पर सच्चाई यही है कि 2020 में चिराग जी अलग लड़े, उपेंद्र कुशवाहा अलग लड़े, वोटों का बिखरा हुआ राजद जीत गई। ये दोनों एनडीए के साथ आए, राजद फिर वही 2010 की परिस्थिति में पहुंच गई। तो इसमें संजय यादव की कितनी भूमिका रही 2020 में और 2025 में? अगर इतने बड़े चाणक्य थे फिर तो अच्छे परफॉर्मेंस, कम से कम 50 सीट तो राजद को जीतने चाहिए थे। बिल्कुल, कभी कभी किस्मत से भी बहुत चीजें मिल जाती हैं, अनायास मिल जाती हैं।
तो ऐसे ही संजय यादव को भी मिल गई हैं, रमीज को भी मिल गई हैं। रमीज कहा जाता है कि उनके बचपन के मित्र हैं तेजस्वी के। अब क्या है सच्चाई मालूम नहीं, क्योंकि कोई अधिकृत बयान आ नहीं रहा है। तो जो इधर उधर से जो जानकारी मिली है उसी के आधार पर ये सब बातें मैं कह रहा हूँ। और उसमें देखिए, अब उनके आने से जाने से या परिवार में किसी के आने से जाने से, क्योंकि जो है आधार या तो लालू प्रसाद का है या फिर उसके बाद तेजस्वी यादव का है। बाकी लोग पैरासाइट्स हैं, वो परिवार के ऊपर बोझ है। हाँ, बोझ तो नहीं कहना ठीक नहीं होगा, मगर परिवार की ताकत से ही वो चमकते हैं। तो परिवार अपना हाथ खींच लेगा या खुद वो परिवार से बाहर चले जाएंगे तो उनकी चमक खत्म हो जाएगी। अब जैसे पशुपति पारस का आप देख लीजिए, रामविलास जी की चमक से वो रोशन होते थे, चमकते थे। जहां परिवार से अलग हुए वो प्रकाश पुंज उनका समाप्त हो गया। अब बेटा को भी चुनाव लड़ा है, वहां जमानत जब्त हो गया, हार गए, जमानत जब्त हो गया। और चिराग को देखिए, तो जब मुगालता होने लगेगा आदमी को और आप अपने को ज्यादा समझने लगेगा, जो आपकी हैसियत है, जो ताकत है, उससे दुगना चौगुना खुद को समझने लगिएगा, दिन में सपने देखने लगिएगा, तो यही होगा। एक आखिरी सवाल के साथ इस बातचीत को खत्म करेंगे। एक आम चर्चा हमारी राजद के कई नेताओं से हो रही थी, कार्यकर्ताओं से हो रही थी, तो वो लोगों ने मतलब एक पॉइंट मेरे सामने रखा, एक बिंदु रखा कि देखिए, लालू जी जब नेता थे उनके अगल बगल लोग कौन थे? सारे बुद्धिजीवी वर्ग वाले थे। राजो सिंह हो या फिर आपके रघुवंश बाबू हो, जगदानंद सिंह हो, रघुनाथ झा हो, उन लोगों को देखिए, समाजवादी लोग थे, उन्होंने जोड़ करके रखा था। वैसे लोग थे जिसने राजद को बनाने में, लालू जी को सहयोग करने में हमेशा मदद की। और तेजस्वी यादव के आसपास के लोगों को देखिए, बिल्कुल कौन नेता है उनके बगल वाला, कौन जमीन से निकल कर आया है? ये आपको लगता है कि ये जो कार्यकर्ता भी भेद कर रहे हैं लालू यादव और तेजस्वी यादव में, सही है? नहीं, लालू यादव के साथ जो लोग थे वो उनके संघर्ष के दिनों के साथी थे, और इन्होंने तो कोई संघर्ष किया नहीं। इनको तो तस्तरी में रख करके और पार्टी की सत्ता सौंप दी गई, तो इसलिए वो नहीं बन पाएंगे जो लालू थे। लालू यादव जो थे वो तो तेजस्वी कभी नहीं बन पाएंगे। तो जब तक आप नीचे से ऊपर नहीं उठिएगा, पैरासूट से टपकिएगा, तो अधर में लटके रहिएगा। वही अधर की राजनीति हो रही है लालू परिवार में। कोई जनाधार वाला नेता नहीं है लालू जी का। जैसे लालू जी जब शुरू में नेता विरोधी दल बने थे कर्पूरी जी के बाद, तो वो कहीं भी जाते थे, उस समय घटनाएं बहुत होती थी बिहार में मारकाट की, तो कहीं भी जाते थे तो अपना परिचय केयर ऑफ कर्पूरी ठाकुर देते थे। मैं गवाह रहा हूँ इसका कि वो गांव में जब जाते तो कहते थे कि हम कर्पूरी ठाकुर के पार्टी से ही है, उनके जगह पर हम आइली ही। हाँ, तो ये वो कर्पूरी ठाकुर से अपने को जोड़ के परिचय कराते थे। अब ये लोग लालू प्रसाद से जोड़ के परिचय कराते हैं। तो वो तो उनके कर्पूरी जी के साथ भी काम किए, 74 आंदोलन में रहे, तो उनको एक बड़ी समझ थी, व्यापक समझ थी, जिसका फायदा उनको मिलता रहा। मगर इन लोगों की क्या समझ है? कोई समझ नहीं है। बिल्कुल। तो हम लोग बातचीत कर रहे थे, जो रिजल्ट आने के बाद लालू परिवार में फूट साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। रोहिणी आचार्य ने राजनीति छोड़ने और परिवार से अलग होने की घोषणा की है। आप इस पर क्या राय रखते हैं? कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।